मैं डॉक्टर पवन गायकवाड़, ये मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा वर्क और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल, ये डिस्क्लेमर। हम यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, वो है कोरोना वायरस कोविड-19। तो यहाँ पर हम 3 सवालों की चर्चा करेंगे। क्या RT-PCR किट जिसके माध्यम से कोरोना वायरस पेशेंट को पॉजिटिव या निगेटिव दिखाया जाता है, क्या वो सही में काम करता है? उसके इन्वेंटर क्या कहते हैं? उसका डेटाशीट क्या कहता है? कितनी प्रतिशत उसकी गारंटी दी जा सकती है कि ये सही में कोरोना वायरस पॉजिटिव है या निगेटिव पेशेंट है, ये बताने का काम करता है। दूसरा, पूरी दुनिया में जो माहौल मचा हुआ है, जो प्रॉब्लम से लोग सफ़र कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम का जड़ क्या है? क्या ये किट ही इस्तेमाल करना पूरे प्रॉब्लम का जड़ है या नहीं है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल हमारा है, इतने सारे ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी और बीमारियां भी हो सकती हैं जिसके कारण से पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं। चलिए भाइयों, तो हम वीडियो का पहला पार्ट शुरू करते हैं कि RT-PCR किट जो है, क्या वो अपने आप में 100% गारंटी देता है कि वो जो बता रहा है वो उसके रिजल्ट सही में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये RT-PCR किट का एक मैनुअल है। उस मैनुअल में स्ट्रिक्टली लिखा है कि इसका स्टेटस, रेगुलेटरी स्टेटस यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ यूजफुल फॉर रिसर्च पर्पस ओनली एंड नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो पता नहीं आम तरीके से इस किट को कोरोना वायरस के पेशेंट को चेक करने के लिए किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके डेटाशीट में ही लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए है, नॉट फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। ये अब जो हम देखने जा रहे हैं, वो जो इन्वेंटर है इस RT-PCR या PCR टेस्ट के, वो डॉक्टर कैरी मुलर्स जो है, वो क्या कहते हैं कि ये इट हैज़ बीन स्ट्रांगली अपोज्ड यूजिंग द टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ वायरस कैलकुलेटिंग इन प्लाज्मा। ये कौन कहता है? ये जिन्हें PCR टेस्ट का मैकेनिज्म इन्वेंट करने के लिए जिन्हें अवार्ड मिला था 1993 में, नोबेल प्राइज़ मिला था, वे नोबेल प्राइज़ विनर कहते हैं कि ये PCR इस्तेमाल करना स्ट्रांगली, मतलब वो इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, ये सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा, मतलब CDC द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है, जिसके तहत ये PCR किट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो करते हैं। तो इसमें सरासर लिखा है कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स आर मोर लाइकली व्हेन प्रिवेलेंस इज मॉडरेट टू लो। मतलब इस किट के CDC के मैनुअल में भी लिखा है कि ये इसका जो नतीजा है, इसका जो रिजल्ट है, वो फॉल्स पॉजिटिव दिखा सकता है। डिटेक्शन ऑफ वायरल RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019 CoV is causative agent for clinical symptoms। मतलब it is not supposed to be used for indicating whether the infection is there or not। आगे इसमें लिखा है, the performance of this kit has not been established for monitoring treatment of COVID-19। इतना सारा इसके इन्वेंटर कहते हैं कि इसका स्ट्रांगली वे रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके डेटा शीट में लिखा गया है
कि ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ना कि इसे कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा बात है, ये इसका डेटा शीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसे सीडीसी ने निकाला है, वो भी कहते हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकता है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। आप देखेंगे कुछ जगह में प्रैक्टिकली ऐसा प्रूफ हुआ है या नहीं। तो इसका स्पेसिफिसिटी बोलकर एक फैक्टर आता है, तो इसका स्पेसिफिसिटी जो है वो 99% है। 99% स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अगर किसी 100 हेल्दी बंदों को जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, ऐसे 100 बंदों को अगर आप लाइन में खड़े करें और उनका टेस्ट ले लें तो 99% इसका स्पेसिफिसिटी जो है ये किट का, इसका मतलब है कि ऐसे 100 बंदों में से, ऐसे 100 हेल्दी बंदों में से एक को वो पॉजिटिव दिखा सकता है। 100 के 100 हालांकि उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन इस किट का साइंटिफिक स्पेसिफिसिटी 99% होने के बाद लिए ये बता सकता है कि उन 100 हेल्दी में से एक कोरोना पॉजिटिव है। चलिए, तो आइसलैंड में एक 18 मार्च 2020 को एक जर्नल है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल इश्यूज पब्लिश हुए हैं। तो वो क्या है हम देखेंगे अभी यहाँ पर। तो ये एक आर्टिकल आया है, इन्होंने 1800 बंदों को टेस्ट किया था आइसलैंड में। तो आइसलैंड में 1800 बंदों को टेस्ट किया जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं थे। तो उनमें से 19 रिजल्ट्स कोरोना पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब है कि 1800 बंदों में से 19 लोगों को कोरोना पॉजिटिव, हालांकि किसी को भी कोई भी सिम्टम तो है ही नहीं और वे पूरे हेल्दी ही है। इनमें से 19 लोगों को, मतलब 1% से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन ना होने के वजह भी, ना होने के कारण भी वहाँ पे दिखा रहा है, हालांकि उनमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। भाइयों, हम आगे जाके देखेंगे व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस के डायरेक्टर जो है डॉक्टर बिर्क्स, वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि इसका फॉल्स पॉजिटिवनेस 50% तक है, 50% तक इसका फॉल्स पॉजिटिवनेस है। मतलब 100 में से 50 बंदों को, मतलब हर 2 टेस्ट के बाद एक बंदे का पॉजिटिव टेस्ट ये दिखा सकता है। ऐसा कौन कहता है? यूएस के व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस के डायरेक्टर डॉक्टर बिर्क्स कहते हैं। चलो अब उनकी जुबानी देखते हैं क्या कहते हैं। She did not mean to suggest the widely used diagnostic tests generated frequent false positive results. आगे वे कहते हैं, at the time when the Trump administration is facing intense criticism for its failure to make coronavirus tests available to millions of nervous Americans, remarks by the federal health official on Tuesday appeared to suggest that the World Health Organization's diagnostic tests were widely inaccurate. WHO ने जो गाइडलाइन दिए हैं उनके मुताबिक अगर हम कोरोना वायरस के पेशेंट्स को चेक करेंगे तो वो डॉक्टर बिर्क्स क्या कहते हैं कि इट इज़ वाइडली इनएक्यूरेट, मतलब बड़ी तादाद में ये गलत रिजल्ट दिखा सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, इसके पन्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आगे डॉक्टर बिर्क्स क्या कहते हैं, इट डजंट हेल्प आउट टू पुट आउट अ टेस्ट वेयर 50% और 47% वेर फॉल्स पॉजिटिव। इमेजिन what that would mean to the American people. Imagine what that would mean to tell someone they were positive when they were not. तो जो बंदे पॉजिटिव है ही नहीं उन्हें अगर आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव है दिखा रहे हो तो उसका कितना गलत मतलब निकलता है, ऐसा डॉक्टर बिर्क्स का कहना है। आगे इस आर्टिकल में लिखा है, द पेपर फाउंड दैट इन स्पेसिफिक सबसेट ऑफ दोज टेस्टेड इन चाइना asymptomatic contacts of known cases, the tests were wrongly found them to be positive 47% of the time. मतलब चाइना के यहाँ भी 47% तक
फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए गए थे। एक फिनलैंड में एक आर्टिकल आया है तो वे क्या कहते हैं, फिनलैंड गवर्नमेंट ने क्या ये एक्सेप्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट किट या कुछ उनके जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइन है वो फिनलैंड ने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, ये इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उनकी कुछ लाइनें पढ़ दिखाता हूँ आपको। ए सीनियर फिनिश हेल्थ ऑफिसर हैज डिसमिस्ड a World Health Organization advisory to test as many possible as many people as possible for coronavirus, arguing that such a measure would be completely illogical when combating a pandemic। तो ये बेकायदेशीर बता रहे हैं इस तरह का WHO का जो गाइडलाइन है, when combating the pandemic it is completely illogical।